इंडिया में सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट होते हैं, उसके ऊपर हाई कोर्ट होता है और हाई कोर्ट होते हैं और उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट होता है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट हो गए और उससे थोड़े कम हाई कोर्ट्स हो गए और केवल एक सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि ये एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये जुडिशरी की एक हायरार्की थी। आज का जो हमारा फोकस है वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में स्टडी करना है। तो जब अपना देश कॉलोनियल था, गुलाम था अंग्रेजों का, अंग्रेजों ने एक बहुत बड़े लैंड पर कब्जा कर लिया था, तो उस लैंड को गवर्न करने के लिए उन्हें एक एफिशिएंट और यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम की जरूरत थी। जब वॉरेन हेस्टिंग्स इंडिया के गवर्नर जनरल बने और वो 1772 में जुडिशियल प्लान ऑफ 1772 लेकर आए और उससे ही अगले साल 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से कैलकाटा में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, क्योंकि 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स जुडिशियल प्लान ऑफ 1772 लेके आए। इस तरह से एक यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम लाने का श्रेय जाता है वो वॉरेन हेस्टिंग्स को जाता है। जब ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट हुई तो सुप्रीम कोर्ट को भी शिफ्ट कर दिया गया और 28 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल कर रख दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इस तरह से ये डेट यानी कि 28 जनवरी 1950 सुप्रीम कोर्ट की इनॉग्रेशन डेट बन जाती है। अगर बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके जिक्र की, तो आर्टिकल 124 से लेके 147 इन पार्ट 5 डील करता है इसके ऑर्गेनाइजेशन, इसके इंडिपेंडेंस, इसके ज्यूरिसडिक्शन, इसके पावर एंड सो ऑन की। इन सभी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो इनिशियल स्ट्रेंथ थी, इनिशियल कहने का मतलब हुआ जब ये फेडरल कोर्ट था, जब ये कैलकाटा में स्टैब्लिश था, तो इसकी जो इनिशियल स्ट्रेंथ थी वो थी 1 चीफ जस्टिस प्लस 3 अदर जजेस, यानी कि टोटल 4। और करंटली अगर इसकी बात करेंगे इसके स्ट्रेंथ की, तो अभी है 1 चीफ जस्टिस प्लस 33 अदर जजेस, यानी कि 34। तो यहाँ से एक बात पता चलती है कि इनकी जो सीट है या इनकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हुई है। तो कौन इसको इंक्रीज कर सकता है? द आंसर इज पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट इज empowered to increase the number of seats of Supreme Court. A very important fact to know that इंडिपेंडेंट इंडिया के जो पहले चीफ जस्टिस थे वो थे जस्टिस एच जे कानिया, यानी जस्टिस हीरालाल जे कानिया, और करंट चीफ जस्टिस हैं जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। अगर आगे हम बात करें एक क्वालिफिकेशन क्या होती है एक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस या जज बनने की, तो कौन एक चीफ जस्टिस या जज बन सकता है? तो इसके क्वालिफिकेशन में पहली कंडीशन ये है कि ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए। ये आप देखेंगे कि भारत में बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल पोस्ट के लिए होती है। दूसरा, इन 3 कंडीशंस में से कोई एक फुलफिल होनी चाहिए। कौन सी वो 3 कंडीशंस? पहली कंडीशन है कि he should have been a judge of high court for 5 years, उन्हें हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 5 साल के लिए। या सेकंड कंडीशन है he should have been an advocate of high court for 10 years, उन्हें हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए 10 years के लिए। या तीसरी कंडीशन है कि he should have been a distinguished jurist in opinion of president, राष्ट्रपति की नजरों में उन्हें एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस में से अगर कोई एक फुलफिल हो गई तो उन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। यहां से एक बात साफ पता चलती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिमम एज जज बनने के लिए मेंशन नहीं है, प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। अब सवाल है कि अगर एट द सेम टाइम जज बनने के लिए या चीफ जस्टिस बनने के लिए ये 3 कंडीशंस कौन सी? उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, 10 years के लिए एडवोकेट होना चाहिए, या उन्हें भारत राष्ट्रपति की नजरों में एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए। एट द सेम टाइम बहुत सारे जजेस ने ये वाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर लिया है, तो किसे चीफ जस्टिस बनाया जाएगा? तो यहाँ पर अप्लाई होता है सीनियरिटी प्रिंसिपल, यानी कि सीनियर मोस्ट जजेस को अपॉइंट किया जाएगा एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
एक मजे की बात यह है कि ये जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है, सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस अपॉइंट करने की जो ये रूल है, इसको वायलेट किया गया था, इसकी धज्जियां उड़ाई गई थी इन 1773 जब एन रे वाज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस, एंड अगेन इन 1977 when M.U. Big was appointed as a chief justice. Chief Justice and other judges of Supreme Court are appointed by President. राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाता है। जब चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं तो अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी, जैसा राष्ट्रपति को उचित लगता है कि ये जजेस से कंसल्टेशन लेनी चाहिए, वो उनसे कंसल्टेशन लेते हैं। लेकिन अगर अदर जजेस को अपॉइंट करना होता है तो वो चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन लेते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है, अदर जजेस को अपॉइंट करते समय चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन लेना मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है, वाइल ये दूसरे केस में, यानी कि चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते समय दूसरे जजेस से कंसल्टेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको।